अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्मार्ट अड्डा में तहे दिल से खैर मकदम है। मैं आपकी मैडम सर अपने नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो योजक हर्फ है। योजक हर्फ जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, ठीक है, उसी से आज आपके आगे के हर्फ हम समझेंगे। आज का जो हमारा हर्फ है वो है बे। बे जो एक है एक योजक हर्फ है और इस योजक हर्फ में हम लोग इसको जोड़ना सीखेंगे दरमियान में, ठीक है, बीच में जो बोलते हैं, उसके बाद इब्तिदा में और आखिर में। तीनों जगह हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। योजक हर्फ हुर्फ जुड़ने वाले, हुर्फ जुड़ने वाले को योजक हर्फ कहते हैं। तो आज हम लोग बे जमात के पढ़ेंगे। बे में क्या क्या हर्फ आते हैं, तो बे में आपके ये सारे हर्फ आ जाते हैं। ये सारे हर्फ आ जाते हैं आपके पे, पे, ते, टे, से। पे इसका ये प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, ये पे हुआ, ये ते हुआ, ये टे हुआ और ये से। इसका जो आवाज है ये क्या आवाज देता है हिंदी में, तो पे जो है वो ब का आवाज देता है, पे जो है वो प का आवाज देता है, ते जो है वो ट का आवाज देता है और टे जो है वो ट का आवाज देता है और से जो है वो स का आवाज देता है, ठीक है। और अब इसके मुख्तसर सा शक्ल देखेंगे, इसके इख्तिसार को देखेंगे हम लोग। तो इसके जो इख्तिसार हैं 3 है। इस तरह से भी बे लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से भी। और कब और कैसे कहाँ इस्तेमाल होता है इसको भी जानना है। आगे जाने के पहले इतना देखते हैं कि सब के बे के भी 3 शक्ल हैं मुख्तसर सा, पे के भी 3 शक्ल हैं, ते के भी 3 है, टे के भी और से के भी। मतलब कि सभी के 3-3 शक्ल हैं, ठीक है। दरमियान में अलग तरीके से लिखते हैं, इब्तिदा में अलग तरीके से लिखते हैं और आखिर में भी अलग तरीके से। तो जो सबसे पहला आपको यहाँ पे कुछ हर्फ दिया हुआ है, ठीक है। पहला नंबर जो है हमारा ये इस शक्ल को, जो बे का जो ये शक्ल है, इसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका इब्तिदा में इस्तेमाल हुआ है। इब्तिदा में इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, बे इस तरह से अलिफ के साथ जुड़ा हुआ है, बारिश। उसी तरह से यहाँ पे आपका पतला दिख रहा है, ठीक है। पे पे इस तरह से जुड़ा है, बे पे इसका जो ये जो पहला शक्ल है उसका इस तरह से जुड़ा है। पर ये भी पकड़ा, बे यहाँ पे जुड़ा है इस तरह से, ठीक है। बीच में दरमियान में बात करें तो इस तरह से जुड़ा है इकबाल, और आखिर में बात करेंगे तो आखिर में इस तरह से जुड़ता है, ठीक है। ये आपके इब्तिदा में हो गया, ठीक है, ये भी इब्तिदा में हो गया, ये भी इब्तिदा में हो गया, ये भी आपका इब्तिदा में हो गया, ये आपका क्या है दरमियान में है और ये आपको किसमें है आखिर में है। तो सबका शक्ल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके जो दूसरे जो शक्ल है ये भी आपका इब्तिदा में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, बीच में भी इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है, तो इसका कुछ रीजन होता है कि ये जो कुछ हर्फ होता है ना उसके साथ मिलने पर कैसा शक्ल। तो ये जो बे होता है ना ये अलिफ के साथ हुआ, लाम के साथ हुआ, ठीक है, और ते के साथ हुआ, ठीक है, बे पे ते के साथ हुआ। ये जब जुड़ता है तो इस तरह का ये वाला शक्ल लेता है। और जब ये वाव के साथ जुड़ेगा, दाल के साथ जुड़े, ठीक है, रे, जे ये सब के साथ जुड़े तो वो इस तरह से लेता है, ठीक है। सीन के साथ जुड़े तो इस ये वाला शक्ल को लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है अफसार, बुत, बश, बदबू, तौप, ये सारा क्या है आपका ये वाला शक्ल है आपका यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है। तो जो ये जो आपका शक्ल है ये क्या है, वाव हुआ, ठीक है, सी हुआ और रे, दाल, ये सब जब हर्फ आता है इसके सामने में तो ये वाला शक्ल को, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो शक्ल है बस ऐसे करके आ जाता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ईम के साथ, ठीक है, और हे, खे ये सब जब इस्तेमाल होता है उसके साथ ऐसे लिया हुआ है बस बे, ये इस तरह से इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे बहस, ठीक है, पंप। उसी तरह से यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे बे जो इस्तेमाल हुआ है वो कौन से शक्ल के साथ हुआ है, तो पहले नंबर शक्ल के साथ यहाँ पे हुआ है सुबह में, ठीक है। उस तरीके सबब में यहाँ पे बे इस्तेमाल हुआ है, ये भी आपका पहला शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। पे वाला भी ये भी आपका यहाँ पे पास जो है ये भी पहले शक्ल में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चप्पल ये भी आपका पहले शक्ल में वाले इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जो पे है ये वाला आपका दूसरे शक्ल वाले पे इस्तेमाल हुआ है। तो जो शक्ल है पे, ठीक है,
तरह से ये पे यहाँ पे इस्तेमाल आपस। चलें, इतना तो समझ आ गया होगा कि बे और पे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और कैसे कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बे और पे, ते, टे, से ये सारे के क्या होते हैं 3 शकल होते हैं और तीनों शकल क्या होते हैं हर्फ के साथ अलग-अलग तरीके से जुड़ते हैं। ठीक है, पहला जो शकल है वो आपका अलिफ के साथ हुआ, ठीक है? और ते के साथ हुआ, रे के साथ भी हुआ, ठीक है? वो इस तरह से ये इब्तिदा में इस तरह से जुड़ता है। दूसरा शकल हुआ तो ये इस तरह से यहाँ पे वाव के साथ, रे, दाल के साथ जुड़ता है, उसी तरह से सारा चेंज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा हर्फ है योजक हर्फ नून। नून की बात करेंगे, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? नून का भी 3 तरह के का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो भी 3 तरह से लिखते हैं, सबके शकल क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। सबके शकल क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। कब होते हैं, कैसे होते हैं? यहाँ पे जैसे नून अलिफ के साथ जुड़ा है तो ये पहला वाला शकल लिया है। फिर यहीं पे नून जब वाव के साथ मिला है, तो ये दूसरा वाला शकल लिया है और यहीं पे जब तीसरा लिया है, तीसरा अल्फ लफ्ज़ में लिखे हैं, ये तीसरा वाला शकल लिया है। ये 3 तरीके से अपना शकल चेंज कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नून इस तरह से जुड़ा, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये वाला। तो सबका अलग-अलग यहाँ पे वो है इससे, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे कुछ हर्फ है नाक, जन्नत, कान, ये आखिर में इस तरह से जुड़ा है। जब इसके सामने आपका कोई हर्फ नहीं है तो ये इसी तरह से जुड़ेगा और इसके पीछे में जब अयोजक हर्फ आ जाएँ, तो योजक हर्फ क्या होता है अलग ही होता है। ये अयोजक अपने साथ योजक हर्फ को नहीं जैसे इनकार, शान, नफ़रत, दाम, तमन्ना, कान, ये सारे आपके जो लफ्ज़ हैं, इस लफ्ज़ में का कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ है, ये आपको देखना है कि कहाँ पे किस तरह से यहाँ पे नून का इस्तेमाल हुआ, ये कौन-सा नून का इस्तेमाल किया गया तो देखें पेपर पे जैसे लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो नून का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कैसे हुआ है देख यहाँ पे ते भी है। जब लोग पहले पढ़ें कि बे, पे, ते तो देखिए ते का इस्तेमाल हुआ है ना ये इस तरह से, ये इसका भी उसका भी एग्ज़ाम्पल बन सकता है। ये क्या हो सकता है? इसका भी एग्ज़ाम्पल बन सकता है। तमन्ना। अब यहाँ पे जेर, ज़बर, पेश का इस्तेमाल क्यों है, कैसे हुआ है, ठीक है, किसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ये सारा कुछ यहाँ बता चुके हैं, ठीक है। पिछले वाले क्लास में बताया है, अब देख अब आता है हमारा नून नून क्या होता है 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक नून के पेट में होता है और एक नून क्या होता है बगैर नुक्ते का होता है, तो हम नून क्या बोलते हैं ना। आपका हिंदी में जो आवाज़ क्या होती है हमारी नाक से निकलती है और पूरी तरीके से ज़ाहिर नहीं होती, ज़ाहिर नहीं होने की वजह से नून गुना पड़ा जाता है। जैसे और इसका भी कैसा शकल होगा, तो ये भी उसी तरह से आपका 3 शकल लिया है, बस इसके ऊपर इस तरह से लिखना है। जज़म की तरह जो होता है, इस तरह से आपको बनाना है, जो आपका चंद्र बिंदु दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाँस, बाँस जो लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। ब के लिए तो बा का इस्तेमाल कर लिए, आकार के लिए अलिफ का इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। नून चंद्र बिंदु है, इसके लिए हम नून का इस्तेमाल करते हैं। बट ये नून जो है पूरी तरीके से ज़ाहिर नहीं हो रही है। इस वजह से हम इसका इस्तेमाल के लिए पर ये उल्टा तरीके से ज़ज़म लगा रहे हैं। ज़ज़म इस तरह से लगता है, ये इसको उल्टा तरीके से लग रहा है। ये हमारा नून नाक से निकालने का काम कर रहा है, ठीक है? और इसके बाद स के लिए छोटी सीन का इस्तेमाल हो गया बाँस। इसी तरह से माँ के माँ जो लिखते हैं इसी तरह से लिखते हैं नून चंद्र बिंदु डाल के, तो इसके नून का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे साँस के इस तरह से लिखा होता है, ये स के लिए सीन लगा दिए, ठीक है? आपका उसके बाद आकार जो है आकार के लिए अलिफ का इस्तेमाल कर लिए, नून चंद्र बिंदु का इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे तो नून ना का इस्तेमाल और इसके बाद फिर स के लिए सीन का बन गया हमारा साँस। जैसे ज़बां, ऊँट, चा, आंगन, आँसू, आँच, आंत, अंगूर और अंबार, ये सारे हर्फ में आपको का इस्तेमाल बताया गया है, तो नून गुना का इस्तेमाल बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन नून गुना है, तो यहाँ पे ये रहा नून गुना, यहाँ पे ये रहा, ये कौन से शकल में है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे भी रहा, यहाँ पे रहा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन वाला नून का इस्तेमाल किया गया है, किस ये वाला रूप को लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो सब जगह आपका नून का इस्तेमाल हुआ है बट थोड़ा-थोड़ा अपने शकल को ये चेंज करता गया है।
यहाँ पे एक जगह इस तरह से लिया है तो कहीं गोल लिया है तो कहीं पे आपको थोड़ा टेढ़ा करके ठीक है? इस तरह से आपका नून 3 शक्ल में आपको लिखने में मदद करता है। आपके जो अल्फ़ाज़ होते हैं, जो आपके लफ्ज़ हैं, उसको लिखने में नून आपको 3 तरीके से मदद करता है। 3 शक्ल में वो अपने आप को बदलता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होता है, ठीक है? उसके बाद हमारा कुछ क्लास नहीं है, एंड हो गया यहाँ पे। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और वो भी आसानी के साथ उर्दू सीख सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।